Hi, myself Rajneesh Kumar Srivastava, Director Pathfinder Classes, and this is one of the best coaching center in the field of mathematics. आज हम आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन सेंस कि सम ऑफ द सीरीज का क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछा जाता है, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हो, कहीं भी हो जैम के पेपर में बिल्कुल हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। हर साल रहता है, इस साल भी रहेगा 2021 के लिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने एक लिखा हुआ आपका ये एमएस का है और 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एमएस 2018 का क्वेश्चन है। ये हर साल इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है सम फाइंड आउट करने के लिए, आप देख लीजिएगा। और इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 2n - 1 अपॉन n फैक्टोरियल है। an आपका दिया हुआ है, an सीक्वेंस आप रियल नंबर्स है। हमको ये बताना है कि सिग्मा an जो सीरीज आपका सिग्मा an है किस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। ये हम दे सकते हैं क्वेश्चन में 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट 2n/n फैक्टोरियल। हम पूछ सकते हैं सिग्मा n कहां पे कन्वर्ज कर सकता है। हमें पूछ सकते हैं 1² + 2² + 3² + n²/n³। अब एक कन्वर्स करता है कि नहीं करता है, अब बताइएगा। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो जितना सीरीज का सम आएगा उसी पॉइंट पे कन्वर्स करेगा। और कन्वर्स की बात तभी करेंगे जब सीरीज की वैल्यू फाइनाइट होगी, मतलब उसका पार्शियल सम की वैल्यू फाइनाइट होगी, राइट। तो एक क्वेश्चन ये है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 MS 2018 एंड दिस इज नॉट फॉर द MS 2018, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द MA। तो आज का जो लेक्चर है, जो सेशन है, वो जो क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ ये आपका MS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और MA के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ नहीं करना है, an आपको दिया हुआ है 1 + 3 + 5 और आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर सीरीज AP में है तो उसका सम क्या होता है। अगर SN/AP का A + D जो भी आपका है A + D सो या A1 + A2 + दिस लास्ट में L या AN है और सम फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल फार्मूला n/2 इन ब्रैकेट A + L/L। और व्हाट इज L? L इज द लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर इसका हम सम फाइंड आउट करते हैं 1357 का, तो n/2 A फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 2n - 1, तो 1 + 2n - 1 दिस into n/2 अपॉन n फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो, दैट इज n² फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n into n - 1 फैक्टोरियल। तो एक n आपका कैंसिल एंड दैट इज n अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि पार्शियल सम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और मैंने जो लोग भी मुझसे लेक्चर किए होंगे, मेरी क्लास किए होंगे, या हो सकता है मैंने कि आपका पहले किसी सेशन में हमने ये चीज डाला हो, हमने हमेशा बताया हुआ कि जब भी आप सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करेंगे तो वो पार्शियल सम के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अगर पार्शियल सम के थ्रू सम ऑफ द सीरीज जिस किसी भी सीरीज का सम फाइंड आउट करते हैं तो सारे के सारे टर्म्स इंडिविजुअल होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करके टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो जैसे ये आपका n/n - 1 है, तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो आप -1 + 1 कर लीजिए, -1 मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 ऐड कर लीजिए, ये आपका हो गया। इसको दो पार्ट में n - 1/n - 1 फैक्टोरियल एंड +1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। यहां से आपका हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n - 1 into n - 2 फैक्टोरियल। n - 1 आपका कैंसिल, तो 1 अपॉन n - 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल। ये आपकी वैल्यू आ गया, दिस इज an, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है Sn, राइट। तो लेट Sn बी अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज सिग्मा an। तो आप Sn जब लिखेंगे तो ये हो गया Sn, ठीक है, पार्शियल सम और n टर्म्स तक का। तो जो आपका an है उसको एक कर लो और k कहां से कर लो, 1 से लेकर के n तक कर लो। तो Sn = k = 1 to n ak। और an आपने पीछे निकाला था, उसमें an में n को रिप्लेस कर दो k से, तो ये आपकी वैल्यू आ गया, ठीक है। हमने 1 को अलग कर दिया, 1 को अलग इसलिए कर दिया क्योंकि पीछे आपका an के अंदर 1 अपॉन n - 1 फैक्टोरियल आया था, और 1 को 1 करोगे, n को 1 करोगे तो 0 फैक्टोरियल दैट इज 1 हो जाएगा। तो a1 आपका 1 आ जाएगा। तो a1 आपका दिस प्लस दिस सीरीज n = 2 से, ये आपकी वैल्यू हो गया, ठीक है। ये हमने निकाला हुआ an, कुछ नहीं करना है, पीछे आपने a निकाला था पिछले स्लाइड पे, an में n को k से रिप्लेस कर दो, आपका a आ जाएगा। अलग अलग कर दो, एक टर्म्स आपका ये हो गया, एक टर्म्स आपका ये हो गया। आप क्या करो, a1 को इसके साथ अटैच कर दो, मतलब इसको तो अलग कर दो और इस a1 को इसके साथ अटैच कर दो। तो ये हमने अटैच कर दिया, राइट। अब आपका इसको ऐसे लिखो या समेशन
k इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि k इक्वल टू अगर 1 करोगे तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो a1 मतलब a1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a1 आपका 1 होता है, पीछे a1 आप निकालोगे तो a1 आपका 1 आ जाएगा। अगर आपका 1 + 3 + 5 दिया हुआ है तो a1 आपका 1 के इक्वल होगा, तो ये a1 इसमें आ जाएगा। वाई? बिकॉज जो a1 है दैट्स a1 इक्वल टू नथिंग, तो a1 इक्वल टू 1 है। राइट? इसमें अटैच कर दो, ये सीरीज हो गया, यहां से आ गया। अब n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो। अब बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसके आगे आप करोगे तो बनाना पड़ेगा, बनाने की जरूरत ही नहीं है यार। जो चीज यहां पे है और उसका समेशन भी वहीं से स्टार्ट है, जैसे यहां पे k - 2 फैक्टोरियल है, k इक्वल टू 2 से स्टार्ट है, उसकी वैल्यू e होगी। अगर k इक्वल टू यहां पे 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू e होगी। अगर यहां पे 1/k - r फैक्टोरियल है और k r से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू e होगी। तो ये आपका e हो गया, इसकी वैल्यू e हो गया, तो e + e 2 हो गया। आप दूसरा चीज कर सकते हो, आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। अगर ये वैल्यू इससे एक कम है, जैसे यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है या 1 है, यहां पे समेशन 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू e - 1 हो जाएगा। जितना इसका डिफरेंस होगा उतना आप माइनस करोगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये वैल्यू 2 है, ये 2 है, तो ये e हो जाएगा। ये a1 1 है, ये आपका 1 से है, यहां पे 2 से स्टार्ट है, तो 2 - 1 मतलब e, यहां पे इसकी वैल्यू e - 1 हो जाएगा। तो e + 1 + e - 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपकी वैल्यू 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दिमाग में डालो कि जो चीज यहां पे रहेगा वही यहां पे है फैक्टोरियल के टर्म्स में, तो हमेशा इसकी वैल्यू e होता है। लेकिन अगर मान लो यहां पे k इक्वल टू 1, यहां पे k - 1 है और यहां पे k इक्वल टू r से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा e + r - 1, सॉरी e - r - 1। जितना डिफरेंस होगा उतना माइनस कर दो। जैसे अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा e - 1, e और 2 - 1 में डिफरेंस 1 है, तो उसमें से उतना माइनस कर दो। तो अगर यहां पे 1 है, यहां पे r है, तो k में जितना डिफरेंस होता है उतना माइनस कर दो, तो k - r - 1 ब्रैकेट में। दैट्स इट, दिस इज द फार्मूला। मतलब लिखते हैं नोट में लिखते हैं, नोट में आपको लिख देते हैं, आप याद रखिएगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम यहां पे दो चीज लिख देते हैं आपको कि सिग्मा ऑफ k इक्वल टू r to infinity 1/k - r फैक्टोरियल इक्वल टू e। ठीक है, और दूसरा लिख देते हैं सिग्मा ऑफ, इसी को थोड़ा सा, सिग्मा ऑफ k इक्वल टू r to infinity 1/k - 1, तो दिस इज नथिंग e - r - 1। तो ये आपकी फार्मूला है, ट्रिक है, जो आप करेंगे तो सीधे दिस इज e, और सम कितना हुआ 2e। तो दो क्वेश्चन बन गया। अगर ये क्वेश्चन कहता कि द सम ऑफ दिस सीरीज कितना होगा, ठीक है, तो ये 2e होगा, और 2e फाइनाइट है। तो अगर पार्शियल सम की वैल्यू फाइनाइट है तो सीरीज कन्वर्ज करेगा, और कहां कन्वर्ज करेगा, जितनी इसकी वैल्यू आएगी। तो सिग्मा n कन्वर्ज टू 2e, e की वैल्यू 2.713 समथिंग होता है। आप 2 डेसिमल प्लेस लिखेंगे तो 5.92 5.42 हो जाएगा। अगर 713 लिखोगे तो 5.246 मतलब 5.43 हो जाएगा। दैट्स इट, डिफाइन कर लेगा, देख लीजिएगा कि वो क्या चीज आपका दिया है, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको पूछता है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सम ऑफ द सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, एंड दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।